पाकिस्तान में अंजू से फातिमा बनी अंजू भारत वापस आ गई हैं, लेकिन एजेंसियों की निगाहें उन पर हैं और भारत से उनकी पाकिस्तान वापसी क्या इतनी आसान होगी और क्या उनके आने और जाने में कोई इलीगैलिटी यानी कि अवैधता थी या फिर कोई गैरकानूनी एक्ट था। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह साहब हैं। एपी सिंह साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि अंजू आई और गई तो वैलिड वीजा से थी, फिर ऐसी स्थिति में आखिर क्यों एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई? नहीं, एजेंसियों का लगना स्वाभाविक है। गई थी, वीजा वैलिड था, लेकिन बाद में जब पता चला ना पति से वीजा जाने का मतलब पति से पूछा, सबसे पूछा, लेकिन ना पति से पूछा, ना पिता से पूछा, ना माता से पूछा, ना बच्चों से पूछा, ना देवर जेठ जेठानी दादा दादी नाना नानी मौसा फ्लैट आगे पीछे दाएं बाएं दोस्त सास सहेली किसी से नहीं पूछा। झूठ बोला कि जयपुर जा रही हूँ। वो तो सोशल मीडिया ना होती तो पता ही नहीं चलता, लेकिन वो वहां गई और जाते ही वहां 3 दिन में गई। वो बोल रही दोस्ती के लिए आई हूँ, मित्रता के लिए आई हूँ, और वहां 2 ही दिन में धर्म परिवर्तन, निकाह, वलीमा की दावत, सुहागरात, हनीमून और आइसोलेटेड कैमरे पे ड्रोन कैमरे से शूटिंग। आपने देखे हरी हरी चुनरिया, जो पर्दा नशीन महिला जिसके लिए पर्दा रेशमी बुरका बनवाया गया, उस पर्दे और बुरके को छोड़ के 12 लोगों के साथ, पुरुषों के साथ बैठ के डिनर और लंच करने की फोटो आप सबने देखे हैं। तो वो वहां के बाद फिर 3 दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं चला। 6 महीने कहाँ मिली, किससे मिली, कब मिली, कहाँ मिली, कौन सा मोबाइल फोन, क्या आने की सूचना उसने खुलासा करके नहीं आई, जहां हर चीज खुलासा होती है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम। मैं आपसे एक्चुअली सिर्फ कानूनी पहलू पर बात करना चाहता हूं और मसला ये है कि वो एक बालिग महिला हैं और ऐसी स्थिति में वो अपनी मर्जी से बिना किसी को बताए वीजा लेकर किसी भी देश जा सकती हैं। लेकिन और मसला ये है कि जब वो वापस आई तो जो देश की एजेंसियां हैं उनकी निगाहें जो है अंजू पर हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर आप प्रकाश डालें। उन्होंने ट्रेस किया, ये बता के आती, बोल के आती तो वो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने अपने वहां बाघा बॉर्डर पर अपनी इंटेलिजेंस से कहा ये अंजू है जो आ रही है, तो उन्होंने उसको ट्रेस, फिर उसके बाद अमृतसर ले गए, 1.5 घंटे से पूछताछ की। पूछताछ में सख्त सवाल है। अंजू से पूछा आपके ही चैनल ने कितनी देर पूछताछ हुई, तो बाघा बॉर्डर पे, तो उसने कहा 10-15 मिनट। वो 10-15 मिनट पढ़ते आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक पहुंच गए। संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है, तो डाउट है कहीं उसके साथ ऐसा भी ना हुआ हो। वहां गई प्यार में थी, मान लिया, लेकिन वहां ब्लैकमेल की गई हो, हरेसमेंट किया हो गया हो, वीडियो बना ली गई हो, अब उसे भारत में जासूस बना के भेजा जाए। कारण क्या है? कोई क्यों आना चाहेगा? जब नसरुल्ला की वाइफ बन गई, बेगम बन गई, धर्म बदल लिया, प्यार हो गया, रह रही। बच्चे हैं यहाँ पर, इस वजह से वो आई। बच्चों को ही छोड़ के गई थी। बच्चे अब नहीं पैदा हुए, बच्चे 16 साल का बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, बच्चों को छोड़ के गई, पति को छोड़ के गई। जब प्यार नहीं था बच्चों को बता के जाती, प्यार से दुलार से आती, मैं जा रही हूं इतने दिन के लिए। बच्चों के लिए मां मर गई, आपके चैनल पे चला। पिता माता के लिए बेटी मर गई, पति के लिए पत्नी मर गई, उनके लिए सब मर गई, अब किसके लिए आई? इसके पीछे आने का एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। मेरा कहना है जांच एजेंसियों को उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं और उसके CDR जो भी जो उससे पूछा जाए, कौन से फोन रहे, कहाँ रही, किससे मिली, कब मिली, इतने दिन कहाँ रही, वो सारी अपनी इंटेलिजेंसी। 2 देशों का मामला है। पाकिस्तान ने कभी हमारे भारत के बाद, भारत विभाजन की जो विभीषिका झेली है हमने 14 अगस्त को, उसके बाद कभी अच्छी नजर नहीं रही, इसलिए शक है। इसीलिए यानी कि ये वजह भी हो सकती है कि पाकिस्तान सरकार ने जो उनको सहूलतियां वहां दी, वहां जो उनको जो सहयोग किया, 3 दिन में सिक्योरिटी उपलब्ध, कोर्ट मैरिज, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पिटीशन लग नहीं पाती, वहाँ कोर्ट मैरिज हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई, सरकार बरस रही, व्यापारी बरस रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं। वो कागज कुछ नहीं लाई। वो कागज जांच एजेंसियों ने पूछे कागज दिखाओ, तुम्हें प्लॉट मिला, मकान मिला, निकाह नाम, कागज कुछ नहीं। कहीं फोटोग्राफ दिखाओ, इतने दिन कहीं रही, कहाँ घूमी, कहाँ नहीं घूमी, फोटोग्राफ तो आजकल फोन है, सब कुछ होता है। क्या अंजू के वापस जाने की राहें इतनी आसान हैं पाकिस्तान जाने की? ये जानबूझ के आई है। आसान राहें इसलिए नहीं है, अरविंद जी ने रेवाड़ी में उसके ऊपर जाने के बाद केस कर रखा है, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, क्रिमिनल केस भी पेंडिंग है, सामाजिक बहिष्कार भी पेंडिंग है। कोई रहने का ठिकाना बेटी का 2 जगह होता है, शादी के बाद ससुराल और शादी से पहले मायका, माता पिता। तो ना माता पिता स्वीकार करें, ना पति स्वीकार करे, ना पति के और रिश्तेदार होते हैं, नंदनदोई होते हैं, हमारे यहाँ नंदनदोई है, बहनोई है, जीजा है। अरविंद यानी कि उनके पति ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उनके खिलाफ, ऐसी स्थिति में अदालत
क्या रुख लेती है इस मामले में, ये देखना होगा।